ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चल रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा सुनाते समय राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, भगवान श्री कृष्ण और अपने पूर्वज पांडवों के बारे में कि उनको इतनी दुर्गति क्यों प्राप्त हुई, भगवान के रहते हुए भी इतनी दुर्गति क्यों प्राप्त हुई, स्वयं भगवान को इतनी दुर्गति क्यों प्राप्त हुई, उनके माता पिता को इतनी दुर्गति क्यों प्राप्त हुई। बहुत रोचक प्रश्न है जन्मेजय के। एक अध्याय में केवल प्रश्न ही है, ये प्रश्न ही अपने आप में रोचक है। तो इस क्लिप में केवल प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर इसका अगली क्लिप में देंगे। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वसुदेव जो राजा सूरसेन के पुत्र थे, बहुत प्रतापी थे, उनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए। वह वसुदेव देवताओं के भी पूज्य थे, किंतु धर्मपरायण होते हुए भी वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? साक्षात भगवान विष्णु ने उस देव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार ले जाए गए? वे भगवान होते हुए भी जन्म कैसे ग्रहण किए और जन्मांतर को कैसे प्राप्त हुए? पुनर्जन्म उनका कैसे हुआ? भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में स्थित रहते हुए ही अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? वे तो भगवान थे, कर सकते थे। वे 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, जो कि विंध्याचल में अष्टभुजा के रूप में प्रतिष्ठित हुई? फिर पूछते हैं कि बहुत सी पत्नियों वाले श्री कृष्ण, 16,108 पत्नियों वाले श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन, उसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा अंत में उनके शरीर त्याग के विषय में बताइए। किंवदंती के आधार पर मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र सुना है, उससे मेरे मन में बहुत विस्मय होता है। घटनाएं बहुत अस्वाभाविक सी लगती हैं। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा तथा देवस्वरूप ऋषिश्रेष्ठ नर नारायण ने उत्तम तप किया। जगत के कल्याण के लिए निराहार, जितेंद्रिय तथा स्पृहा रहित रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर पूर्ण नियंत्रण रखकर साक्षात विष्णु के अंश रूप में जिन नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बद्रिकाश्रम में बहुत लंबे समय तक उत्तम तपस्या की,
उन्हीं के अवतार बताए गए जाते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन। ये दोनों उन्हीं नारायण के अंशावतार हैं, नर नारायण के। तो उन भगवान नर नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए भी दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया, और पुनः वे कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए? उन महातपस्वी योग सिद्ध संपन्न दोनों देवों ने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? कहते हैं कि धर्म की मर्यादा यही है, धर्मशास्त्र यही बताते हैं कि धर्म में निष्ठा रखने वाला शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होता है, और जो शूद्र वर्तमान जन्म में अपवित्र आचरण करता है, वर्तमान में पवित्र आचरण करता है और अधिक पवित्र आचरण करता है, वह अगले जन्म में ब्राह्मण भी हो जाता है सीधे, अथवा क्षत्रिय होने के उपरांत फिर उसके अगले जन्म में ब्राह्मण होता है। कामनाओं से रहित शांत स्वभाव ब्राह्मण पुनर्जन्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है। किंतु नर नारायण के विषय में तो विपरीत स्थिति दिखाई देती है। वह मुक्त होने के बजाय मनुष्य शरीर में कैसे आ गए? उन्होंने तो तपस्या करके अपना शरीर सुखा दिया, फिर वे ब्राह्मण से क्षत्रिय कैसे हो गए? मनुष्य जन्म भी ग्रहण किए तो ब्राह्मण होना चाहिए था, क्षत्रिय कैसे हो गए जबकि पिछले जन्म में ब्राह्मण थे? शांत स्वभाव वाले वे दोनों अपने किस कर्म से अथवा किस श्राप से ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए, वह कारण बताइए। और प्रश्न पूछते हैं कि यादवों का विनाश, मैंने सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के श्राप से हुआ था, और श्री कृष्ण के वंश का विनाश गांधारी के श्राप से हुआ था। दोनों का श्राप था। कृष्णपुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया गया? जनार्दन वासुदेव के रहते हुए सूतिका गृह से ही पुत्र का अपहरण हो जाना अत्यंत आश्चर्यजनक है। द्वारका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया। श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख सके? यह महान शंका है। फिर उन देवाधिदेव श्री कृष्ण के स्वर्गमन के अनंतर स्वधाम गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया। क्या उनके सानिध्य का इतना भी प्रताप नहीं था? यह कैसे संभव हुआ? श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही, दुष्टों के संहार के लिए ही उनका जन्म होता है। फिर वे जरासंध के भय से मथुरा का राज छोड़कर अपनी सेना तथा बंधु बांधवों सहित द्वारकापुरी में क्यों चले गए? ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने के लिए, पापाचारियों को विनष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए ही हुआ था। फिर भी उन वासुदेव श्री कृष्ण ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मारा? उन लुटेरों को, भीलों को क्यों छोड़ दिया जिन्होंने बाद में उनकी पत्नियों को लूट लिया? सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके? फिर प्रश्न करते हैं कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध, यह पृथ्वी का भार हरण रूप कार्य कैसे हुआ?
यह तो पुण्य आत्मा थे। तो यह दुष्टों के विनाश वाली बात यहाँ कहाँ घटित होती है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधुओं के परित्राण के लिए उन्होंने जन्म लिया था, तो यहाँ साधुओं का वध कैसे करा दिया? युधिष्ठिर आज सदाचारवान महात्मा, धर्मपरायण, पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त, पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राजसूय यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी। परिपूर्णता से वह यज्ञ संपन्न हुआ। फिर उसका फल कहाँ गया? उस यज्ञ के उपरांत पांडुपुत्रों को भयंकर कष्ट क्यों भोगना पड़ा? वन में क्यों जाना पड़ा? वे तो देवताओं के अंश से प्रादुर्भूत थे और भगवान श्री कृष्ण उनके रक्षक थे, वे कृष्ण पर आश्रित थे। फिर भी उन्हें इतने महान कष्ट क्यों भोगने पड़े? उस समय उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए थे? उन्होंने ऐसा कौन सा महाभयानक पाप किया था जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते रहे? पुण्य आत्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी, सदा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। तो उस द्रौपदी ने भी बार बार महाभीषण संकट क्यों देखा? महाभीषण संकट उसे क्यों प्राप्त हुआ? दुशासन के द्वारा उसे बाल पकड़कर घसीटा गया, रजस्वला स्थिति में उसे प्रताड़ित किया गया। रजस्वला स्थिति में बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे सभा में ले जाया गया। विराटनगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा। कीचक के द्वारा अपमानित होना पड़ा। जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया। तो क्या यह सब उसके पूर्व जन्म के पाप कृत्य का फल था? पांडवों को नानाविध कष्ट प्राप्त हुए, मुझे इसका कारण बताइए। यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करने पर भी मेरे उन पूर्वजों ने महान कष्ट प्राप्त किया। तो ऐसा तो पूर्व जन्म में कृत कर्मों का ही फल हो सकता है। तो देवताओं के अंश होने पर भी उन्हें इतना कष्ट प्राप्त हुआ, और पूर्व जन्म में क्या उन्होंने इतने महाभयानक पाप किए थे? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मुझे संदेह होता है। इसका निराकरण कीजिए। पांडवों ने छल का सहारा लेकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का संहार किया। इस पर मुझे शंका होती है। इतने धर्मात्मा होते हुए और अपने धर्मात्मा पूज्य लोगों का संहार उन्होंने किया। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित, मेरे पिताजी, एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिए। ऐसा पाप उनके मन में कैसे प्रवेश कर गया? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं करता है। मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए उन तपस्वी के साथ ऐसा क्यों कर दिया? तो इन सब शंकाओं से मेरा मन आकुलित हो रहा है, व्यथित हो रहा है। आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे संदेहों का निराकरण कीजिए, मेरी शंका का समाधान कीजिए, मेरे मन को शांति प्रदान कीजिए। इतने प्रश्न किए राजा जन्मेजय ने व्यास जी से।
अब इन प्रश्नों का उत्तर अगले अध्याय से व्यास जी आरंभ करते हैं, तो इसलिए हम भी उस पर चर्चा अगली क्लिप में करेंगे। नारायण।